Hello my dear students, I am Poonam, your social science teacher. Students, today we will do the concluding part of the chapter 4, the Mughal Empire, from our history book. As we have already covered so many topics in our earlier lectures, today we will move on with Akbarnama and Ain-e-Akbari. We will study what is Akbarnama or Ain-e-Akbari क्या है, and we will also focus on the some policies that were introduced in the reign of Akbar. Okay, come with me. Akbarnama या slash Ain-e-Akbari. Why we say it Akbarnama and Ain-e-Akbari? We will just study about it. Abul Fazl, he was a scholar and he was a good friend of Akbar. So Akbar convinced Abul Fazl to write a history, to write some aspect of his life, and he was convinced well. So he has written a vast record. He has elaborated the Akbar's empire, Akbar's household, Akbar's army, so many things he has included in Akbarnama and Ain-e-Akbari. Okay, so Abul Fazl is the person, Abul Fazl is the man who has written Akbarnama, Ain-e-Akbari. If I ask you who has written Akbarnama, so the answer is Abul Fazl, and he was close friend of Akbar. And he has written a record of Akbar's reign. Reign I have told you earlier, reign is शासन काल, ठीक है, उनका शासन काल कब तक रहा था, कब गद्दी पे आए और कब तक रहे. Okay, so those particular volumes he has divided into 3 parts. इन्होंने अकबरनामा और आइन-ए-अकबरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें डिफरेंट थिंग ऑफ अकबर्स लाइफ हैज बीन इंक्लूडेड. तो पहले पार्ट में इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ आइन-ए-अकबरी और अकबरनामा ही हैज इंक्लूडेड, अबुल फजल हैज इंक्लूडेड द एंसेस्टर्स. उन्होंने अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा है. एंसेस्टर्स का नाम क्या था, वो लोग कौन कौन थे, किस तरह का शासन करते थे, कौन ज्यादा पावरफुल था, उनके रेन में कौन अच्छे शासक आए, उनके बच्चे कौन थे. ईच इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स एंसेस्टर्स मीन्स फर्स्ट वॉल्यूम में ओनली एंसेस्टर्स के बारे में है, पूर्वजों के बारे में है. किसके? अकबर के. अकबर्स रेन. अब सेकेंड वॉल्यूम में लिखा गया है ओनली अकबर्स रेन, शासन के बारे में. अकबर का शासन कैसा था, कब वो गद्दी पे बैठे, कब उन्होंने शादी की, उनके बच्चे कौन कौन थे, उनका शासनकाल किस तरह का था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, अपने सोल्जर्स को वो कैसे रखते थे, उनकी मिलिट्री कैसी थी, एंड अ वास्ट एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स रेन. ओके, एंड most important, the third volume of Akbar's Ain-e-Akbari, Akbarnama, is known as Ain-e-Akbari. Now you know why I have written 2 names, Akbarnama, Ain-e-Akbari. Akbarnama is included in this, and the last and the end wala part is known as Ain-e-Akbari. ठीक है, it includes a vast things. जैसे देखो अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें है, ठीक है, इसमें हाउस होल्ड के बारे में है, एडमिनिस्ट्रेशन कामकाज कैसे होता था, कौन शासन संभाल रखा था, रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था, मिलिट्री का हेड कौन था, टैक्स कौन कलेक्ट करता था, उनका राइट हैंड कौन था, चीफ मिनिस्टर कौन था, हेल्थ मिनिस्टर कौन था, सारा एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. And in second part he has included, Abul Fazl has included the household. घर में household क्या होते हैं, जो डेली के काम होते थे वो कैसे होते थे, घरेलू काम कैसे होते थे, क्या वो अपने सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट करते थे, नहीं करते थे, या अपने सर्वेंट्स को एक ऊंची रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते थे, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है. अकबर की आर्मी के बारे में लिखा गया है आइन-ए-अकबरी में 3rd वॉल्यूम में. रेवेन्यू के बारे में लिखा गया है. डू यू रिमेम्बर टोडरमल, आई हैव टोल्ड यू द रेवेन्यू मिनिस्टर. ठीक है, वो क्या करते थे, हर 10 साल बाद वो एक एनालिसिस करते थे ना, 10 साल बाद हर एक सर्वे करते थे, जिसमें पता चलता था कोई एक पर्टिकुलर फसल की कीमत क्या है, कितनी इसने हमें प्रॉफिट दी, कितना हमें लॉस दिया, इस पे कितनी खाद लगी थी, कितना इस पे एक्सपेंडिचर लगा था, और लास्ट में उसका प्रॉफिट कितना मिला है. तो उसके बेसिस पे वो लोग क्या रखते थे, एक मिनिमल, एक नॉमिनल सा रखते थे टैक्स, उसको क्या कहते थे, जत. ठीक है, तो इसमें रेवेन्यू के बारे में भी है. टोडरमल मिनिस्टर था इनका रेवेन्यू मिनिस्टर, उनके
काफी सारे जो पॉलिसीज टोडरमल ने अनाउंस की होगी उसके बारे में लिखा गया है। किसमें? आईने अकबरी 3rd वॉल्यूम में। ज्योग्राफी, जहां पे राज था अकबर का, शासन था अकबर का, या जहां पे भी शासनकाल रहा है अकबर का, वहां की ज्योग्राफी कैसी थी, भौगोलिक भूमि कैसी थी, क्या वो उपजाऊ थी, क्या वो नहीं थी, किस किस तरह की फसलें बोई जाती थी, पास में कोई नदी बह रही थी क्या, कोई पहाड़ थे क्या, ईच एंड एवरी थिंग हैज बीन इंक्लूडेड इन ज्योग्राफी एस्पेक्ट। तो आप जब अपनी बुक में पढ़ेंगे बहुत ही और भी ज्यादा एस्पेक्ट लिखे हुए हैं जो कि आईने अकबरी में हैं। जस्ट गो थ्रू इट, आई हैव रिटन ओनली 6. ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, कम ऑन, अकबर्स पॉलिसी. So as I have already told you, Abul Fazl has included so many parts, so many aspects and different different parts of Akbar's life. So in Akbar's policy, Abul Fazl has discussed it elaborately. Elaborately मतलब विस्तार से पता है अबुल फजल ने। एम्पायर, जो अकबर का एम्पायर था वो किस में डिवाइड था? प्रोविंस में। और प्रोविंस किस में डिवाइड थी? सूबेदार। सूबेदार को दी जाती थी ना प्रोविंस, और प्रोविंस को सूबा भी कहते थे। वो वहां का सूबा है, वो वहां का सूबेदार है, ये उसका सूबा है, ये उसका सूबेदार है, ठीक है। एंड दीवान, दीवाने खास जहाँ पे फाइनेंशियल मैटर्स होते थे, ठीक है। दीवान फाइनेंशियल ऑफिसर्स को कहते हैं, फाइनेंशियल ऑफिसर जो पैसे से रिलेटेड जो भी कामकाज संभालते थे। अकबर्स नोबल, अकबर के जो नोबल थे वो उनके साथ बहुत ही वफादार थे। नोबल्स मतलब जो इनसे जुड़े हुए, जो काफी विश्वसनीय जो पात्र थे, इनके विश्वास के जो पात्र थे, वो लोग इनसे जुड़े हुए थे। बाद में उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट ग्रुप्स फॉर्म कर लिए, ठीक है। जब उनका डिक्लाइन आ गया मुगल्स का, तो उन ग्रुप्स ने अपने अपने इंडिपेंडेंट छोटी जगह पे राज करना शुरू कर दिया और इंडिपेंडेंट हो गए। दो दे वर लॉयल विद द मुगल एम्पायर, फिर भी वो लॉयल रहे मुगल्स के। ऐसा नहीं हो गया कि बिल्कुल ही कंट्राडिक्शन हो गए, उनके बीच में बहुत सारी डिफरेंसेस आ गए, नो, ठीक है। इबादत खाना, इबादत खाना बेटा एक प्लेस है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, हिस्ट्री की बुक में राइट हैंड साइड एक्सट्रीम ऊपर टॉप पे दिया हुआ है। इबादत खाना, अकबर क्या करते थे, एक गद्दी सी पे बैठ जाते थे, आपने देखा होगा जोधा अकबर मूवी में भी। तो एक उनका जगह होती है पर्टिकुलर बैठने की, और नीचे सारे लोग बैठे होते थे। क्या डिस्कस करते थे? पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं, फाइनेंशियल इश्यूज क्या हो रहे हैं, क्या अच्छे काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत है तो वो क्यों दिक्कत है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, नई प्लानिंग कैसे की जाए, ठीक है। और भी बहुत सारे मैटर्स डिस्कस होते थे, उनके रीन से लेके, उनकी प्रांत से लेके, उनकी प्रजा से लेके, उनके मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेके हर एक छोटी मोटी चीज का भी ध्यान रखा जाता था। और ये सारा ध्यान कहाँ रखा जाता था, ये सारे मैटर्स कहाँ रिजॉल्व होते थे? इबादत खाना में। सो अ प्लेस वेयर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल मैटर्स आर डिस्कस्ड इज इबादत खाना। Now he has also introduced a policy of sul-e-kul. sul-e-kul means he believe, अकबर बिलीव कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने क्या एक नारा दिया, क्या एक स्लोगन दिया, यूनिवर्सल पीस। वो सोचते थे, वो मानते थे, उनका ऐसा मानना था कि जब तक पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एक शांति की संदेश नहीं होगा, शांति की अंदरूनी शांति की कोई फीलिंग नहीं होगी, तो वी कैन नॉट ग्रो। तो वो चाहते थे कि चारों तरफ यूनिवर्सली पीस हो, शांति हो, कोई एनिमिटी नहीं हो, सब में फ्रेंडशिप हो, किसी में बिट्रेयल की भावना ना हो, जो अंदर से आग जलती रहती है, जेलसी की भावना होती है, वो सब में ना हो, सब पीसफुली अपना काम करें विद गुड टीम स्पिरिट के साथ, ठीक है। तो ये सारी उनकी पॉलिसीज थी। उनके जो एम्पायर थे वो प्रोविंस में डिवाइड थे। प्रोविंस क्या होता है? सूबा। और हर एक सूबे का एक हेड होता था जिसको क्या कहते थे? सूबेदार। उनका जो दीवान था वो फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते थे। उसमें अकबर के नोबल्स जो थे इंडिपेंडेंट, वो फॉर्म कर लिया था अपने अपने प्रोविंस को, अपने अपने एम्पायर को, ये छोटी सी जगह को। इबादत खाना जहाँ पे बहुत सारे मैटर्स लिए जाते थे, बहुत सारे डिस्कशन और मैटर्स को रिजॉल्व किया जाता था, नए नए डिसीजंस लिए जाते थे, वो सब कहाँ पे होते थे? ओनली इन द इबादत खाना। एंड sul-e-kul क्या है? यूनिवर्सल पीस, मैंने आपको बताया है,
ठीक है। और जहांगीर और औरंगजेब ने इनकी पॉलिसीज को भी अपनाया है, बिकॉज दे वर वेरी पावरफुल एंड दे वर एबल टू मैनेज एन एम्पायर। बहुत ही अच्छी पॉलिसीज थी अकबर की, जो कि काफी सारे अलग अलग एम्पायर्स ने, डाइवर्स एम्पायर्स ने इनको इम्बाइब किया है, अपने अंदर लिया है, और एज अ मैनेजमेंट में, एज इन एडमिनिस्ट्रेशन में इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा है अकबरनामा और आईने अकबरी। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। हु वाज अबुल फजल? क्लोज फ्रेंड ऑफ अकबर एंड स्कॉलर। कितने वॉल्यूम्स में डिवाइड किया है अकबरनामा आईने अकबरी को? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीजें उसने इंक्लूड करी है, एक ही पार्ट में सारी चीजें नहीं आ सकती। उसने देखो धीरे धीरे स्टार्टिंग से, पीछे से, बैकग्राउंड से लिया है, बिल्कुल बैकग्राउंड से। पहले सबसे पहले उन्होंने पीछे का लिया है, अकबर थे कौन, उनके एंसेस्टर्स थे कौन। फिर उन्होंने अकबर को लिया है, ये प्रेजेंट एरा में लिखा है उन्होंने, भाई अभी क्या चल रहा है, अकबर कैसा है, हाउस होल्ड कैसा है, उनकी आर्मी कैसी, रेवेन्यू कैसा है, फाइनेंशियल मैटर कैसा है, इकोनॉमिकल पोजीशन कैसी है, उनकी यील्ड कैसी है, उनकी इरिगेशन व्यवस्था कैसी है, सो मैनी थिंग्स। ठीक है, अकबर की पॉलिसी क्या थी? सुले कुल इबादत खाना में उनके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल मैटर्स डिस्कस होते थे। कोई भी नया मिनिस्टर बनाना है तो वहीं पे अनाउंसमेंट होती थी। किसी भी तरह की चीज होती थी वो इबादत खाना में ही उसका डिस्कशन, रिजोल्यूशन एंड डिसीजन होता था। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो को दोबारा से देखें फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग। एंड रिगार्डिंग द सेम, I am going to give you worksheet. Do attempt it at your home, and thanks for watching the video.